साथियों, बौद्ध काल के बाद से ही भारत में चारों ओर धर्म के नाम पे अधर्म, अराजकता, पाखंड, छुआछूत, जाति भेद चरम सीमा पर था। धर्म को विश्वास करने वाले सर्वसाधारण लोगों को शोषण करने के लिए प्रतिदिन नए नए ग्रंथों की रचना कर डाली और जिसको भगवान की वाणी कहकर प्रचार किया गया। स्वर्ग, नर्क, पाप पुण्य का भय इससे पीड़ित होकर लोगों ने इसको धीरे धीरे मानना आरंभ कर दिया। बहुत लोगों ने डर के मारे भी को धारण करना आरंभ कर दिया था, क्योंकि उस समय एक ऐसा माहौल बनाया गया था, यदि इस बातों को ना माना जाए तो भगवान की बातों का उल्लंघन किया जाता है। ऐसा कहकर लोगों को कई तरह की यातनाएं, पीड़ाएं देने लगे, बल्कि जान से मार भी दिया जाने लगा था। ऐसे समय में जिन्होंने इस अराजकता, पाखंडवाद को चुपचाप सहन कर लिया, वो तो इसको अभी भी पालन करते आ रहे हैं, परंतु एक बड़ी विशाल जनगोष्ठी ऐसी भी थी जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है और खुलकर इसका विरोध किया। ऐसे में जिन्होंने विरोध किया था, या तो उन्होंने किसी नए धर्म का सृजन किया या अलग से अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, जिसमें से बहुत सारे धर्म मत आज संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। कुछ ऐसे और भी धर्म मत है जिसको आज भारत में संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं मिल पाई है। धर्म के नाम से अराजकता, पाखंडवाद, छुआछूत, अंधविश्वास को ना मानने वालों की संख्या में से एक भारी संख्या अविभाजित भारत के जशोहर, खुलना, फरीदपुर, बरिशाल और इसके निकटवर्ती कई ऐसे जगह थे जिसमें इन लोगों की संख्या अत्यधिक मात्रा में थी। एक समय था जब इतिहास के पन्नों से इनको सदा के लिए मिटा दिया गया था, या इनको ना जाना जाए उसका षड्यंत्र भी रचा गया था। धर्म गुरु, संस्कारक, अवतार बहुत लोग आए, लेकिन इन विरोध करने वाले बंगाली बहुजनों के परित्राता, मुक्तिदाता किसी ने भी अपना कदम या हाथ नहीं बढ़ाया। 11 मार्च सन 1812 ईस्वी में इसी संघर्षरत बहुजन बंगाली परिवार में जन्म लिए बौद्ध धर्म के नवीन संस्कारक और स्थापना किए समानतावादी मानव धर्म। जी हाँ साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ विश्व की सबसे सुंदर मतुआ धर्म की, इसके जनक और मतुआ धर्म के सृजन होने के कारण के संक्षिप्त विषय में। साथियों, अगर अभी तक आपने रेशनल बाबा सही सोच सही बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेशनल बाबा सही सोच सही बात बहुजन संग्राम एपिसोड 3 में। हरिजात विश्वास ठाकुर न सिर्फ मतुआ धर्म के प्रतिष्ठाता थे, बल्कि अस्पृश्य कहलाए जाने वाले बहुजन बंगाली समुदाय के हक और अधिकार को दिलाने के लिए नए धर्म मतुआ का सृजन किया था। बल्कि उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं पूरे विश्व के सभी प्रकार के वर्गों के लोगों के लिए एक समान निर्धारित होती है। यदि सुस्त मन से इन सभी विचारों को, ज्ञानों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो सच ही एक समय आएगा जब पूरा विश्व मतुआमय हो जाएगा। पिछले 2000 साल के इतिहास में ऐसा व्यक्तित्व विरल है जिन्होंने किसी धर्म की स्थापना की हो और उस धर्म के माध्यम से न सिर्फ एक विशेष समुदाय को ज्ञान दिया, बल्कि उनकी बातें विश्व के सभी वर्गों के लिए समानता, बंधुत्वता, मित्रता का पाठ पढ़ाती हो। यदि धर्मीय पृष्ठभूमि को देखा जाए तो हरिचांद ठाकुर से पहले जितने भी धर्म गुरु या अवतारों ने जन्म लिया है, उन्होंने सिर्फ अपने वर्ग के लोगों के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमेशा वाणी दिए, विचार दिए, जो किसी दूसरे वर्ग के लिए अभिशाप के जैसा साबित हुआ। इन धर्म गुरु अवतारों ने बहुजनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, बल्कि बहुजन कभी भी शिक्षा प्राप्त न कर पाए उसके लिए विभिन्न तरह की किताबें लिख डाली और उसमें ये इनको बहुजनों को शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहिए। यदि बहुजन शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनके अभी भावी पीढ़ी के साथ साथ जो पिछले बीत गए हैं उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, पाप होगा, ऐसा कह के किताबें लिख डाली जिनको धर्म ग्रंथ बताया गया। इन सभी धर्म ग्रंथों का एक ही उद्देश्य था कि वह सिर्फ एक विशेष वर्ग को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए थे। बाकी सभी जो लोग थे वो इनके नजर में धर्म ग्रंथ के अनुसार निकृष्ट थे, हीन थे, छोटे थे। लेकिन इनको भी समरसता और बंधुत्व का पाठ पढ़ाना चाहिए या सबको समानता का अधिकार देना चाहिए, इस बात का अभाव पाया गया। ऐसे में खुद को ईश्वर या भगवान कहलाने वाले लोगों ने अपने ही बातों का खुद विरोध करते हुए देखा गया है उन्हीं के धर्म ग्रंथों में।
एक साधारण सी बात है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। संपूर्ण सृष्टि मेरी है, मैं इस सृष्टि का हर्ता हूं, मैं इस सृष्टि का करता हूं। तो ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भगवान इस बातों को कह रहे हैं, उनके नजर में सभी प्रकार के जीव जंतु या मनुष्य समान है, सबको समानता का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। परंतु बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ऐसा केवल मुंह जबानी बोली जाती है, वास्तविकता इससे बहुत ज्यादा जघन्य है। यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसको अवश्य ही उचित सजा मिलनी चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उस अच्छे कर्म की भी पुरस्कार उसको मिलना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करे तो उसके लिए भगवान स्वयं उसका खून कर दे, छल कपट करे उसके साथ, तो कहीं ना कहीं यह शक का विषय बनता है। कोई आत्मज्ञानी होकर सही गलत का पाठ पढ़ाए, बुराइयों को त्यागने की बात करे और अच्छाइयों को जीवन में धारण करने की प्रवचन दे, ऐसे व्यक्ति को भगवान यदि स्वयं अपने हाथों से खून कर दे, सिर्फ यह कहकर कि उसकी जाति हीन है, उसको यह अच्छे कर्म करने का कोई अधिकार नहीं। आप खुद सोचिए, आपके अंदर एक ऐसा हुनर है जिस हुनर के बलबूते न तो केवल आपकी कीर्ति, आपकी यश बढ़ती है, बल्कि आपके देश का नाम भी रोशन होता है। परंतु आपको जानबूझकर मौका न दिया जाए, आपके हुनर को आपसे छीन लिया जाए, यह कहकर कि नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का निर्देश है, ऐसा धर्म ग्रंथों पे लिखा हुआ है। ऐसी बातें, ऐसी सोच पर यदि आज भी आप विश्वास रखते हैं तो माफ करिए, आप सार्वजनिक स्थलों से दूर रहें, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार से वातावरण दूषित हो सकता है। साथियों, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के बाद से भारत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य के दलदल में योजनाबद्ध तरीके से सर्वसाधारण को फंसाया गया। धार्मिक जामा पहनाकर तरह तरह के नई नई बातें गढ़ी गई, लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया, धन संचय को अपराध बताया गया, स्त्री के साथ रहने से उसको भी पाप बताया गया, अर्थात परिवारजनों की भी उपेक्षा की गई। स्वर्ग नरक का डर दिखाया गया, दूसरी ओर स्वर्ग नरक का लोभ भी दिखाया गया। इस नीति से धीरे धीरे समाज में, मनुष्य हृदय में, मनुष्य मस्तिष्क में अराजकता ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। इस कठिनतम परिस्थिति में निस्वार्थ, प्रकृति प्रेमी, असहाय लोगों का जीना दुष्कर हो गया था। सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं, माताओं की स्थिति बुरी हुई। महिलाओं का इस कदर से अपमान किया गया कि उसको भाषा में प्रकट करना भी कठिन हो रहा है। इस भयानक स्थिति से किसी भी धर्म गुरु, अवतार या भगवान ने इस प्रकृति प्रेमी, संघर्षशील, कर्मठ लोगों की सहायता नहीं की, बल्कि उनको और किस तरह से शोषण किया जाए, दबाया जाए, इस नीति को भूरी भूरी प्रशंसा करी गई। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया है, ऐसे ही बहुसंख्यक भारतीय अविभाजित बंगालियों का एक बहुत सा बड़ा टुकड़ी था, जिसको इतिहास के पन्नों से सदा के लिए मिटा दिया गया था। अवतार धर्मगुरु आए, लेकिन बहुजन बंगालियों की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती चली गई। शोषित, वंचित होकर प्रकृति प्रेमी बंगाली समाज अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। ठीक इसी समय सन 1812 11 मार्च को इसी सर्वहारा दलित पतित के घर जन्म लेते हैं हरिचांद विश्वास ठाकुर। हरिचांद ठाकुर जी ने मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दूर करने वाले वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, छुआछूत पर कठोर प्रहार किए। ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास की जननी ब्राह्मणवाद को सदा के लिए मिटाने के लिए उन्होंने सृजन किया 1830 ईस्वी में मतुआ धम्म की। मतुआ धम्म का प्रभाव इतना तेजी से फैला था कि 1860 आते आते संपूर्ण बंगाल मतुआमय हो गया था। वे सभी दूसरे धर्म को त्याग करके मतुआ धर्म की शरण में आ रहे थे। ब्राह्मण भी अपने पहचान जनेऊ को तोड़ तोड़ कर मतुआ धर्म में शामिल हो रहे थे। इसमें ईसाई थे, इसमें मुस्लिम थे।
जहां एक और उन्होंने नए धर्म का सृजन करके भारत की मूल जो परंपरा है उसको बचाया, बल्कि उन सभी लोगों को धर्म से विमुख होने से भी बचाया था। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा न सिर्फ कुसंस्कार, व्यभिचार, अंधविश्वास, जाति भेद, ब्राह्मणवाद को समाप्त करती है, बल्कि विश्व बंधुत्व, समरसता, मानवता को भी स्थापित करती है। असंख्य देवी देवता, अल्लाह, गॉड, हूर, नूर, भगवान, करोड़ों तरह के किताबें, ग्रंथ, मुल्ला, मौलवी, पंडा, पादरी, धर्म गुरु सब थे। इनकी भरमार थी, पर आज का बंगाली समुदाय इंसानों की पंक्ति से भी बाहर थी। बंगाली बहुजन का आज का जो सुखद परिस्थिति है वह सिर्फ हरिचांद ठाकुर के धर्मांदोलन और गुरचांद ठाकुर के कर्मांदोलन का ही फसल है। ऐसी स्थिति में मैं यह कहने के लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करता हूँ, भगवान और आस्था पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए हरिचांद ठाकुर ही एकमात्र भगवान है और उनके द्वारा सृजित मतुआ धर्म ही उनका धर्म होना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। जो भगवान या धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं, जो वास्तविकता को विश्वास करते हैं, उनके लिए भी, बंगाली बहुजनों के लिए हरिचांद ठाकुर की वाणी और निर्देश निश्चित ही मानवता का पथ प्रशस्त करते। बंगाली बहुजन सक्षम हो चुके हैं, लिख पढ़ चुके हैं, समृद्ध हो चुके हैं। यदि उनको मेरी बातें विश्वास नहीं है तो प्लीज हरिचांद ठाकुर के जन्म से पहले की आपके पूर्वजों की परिस्थिति दशा कैसी थी, इसको जरूर एक बार इतिहास खंगाल ले। इतिहास कभी भी झूठ नहीं बोलती है, उसको तोड़ मड़ोड़ कर परोसा जरूर गया है, लेकिन इतिहास हमेशा सच बोलती है। इसलिए आप इधर उधर भटकिए मत, अपने वास्तविक इतिहास को पहचानिए, उसको धारण करने की कोशिश करिए, तब आप निश्चित करिए, तब आप निर्णय लीजिए कि आपको क्यों मतुआ नहीं बनना चाहिए, आपका धर्म मतुआ क्यों नहीं होना चाहिए, आपकी पहचान हरि गुरुचांद ठाकुर क्यों नहीं होना चाहिए। हरिचांद ठाकुर के पूर्व में जो अवतार हुए, क्या वो आपको मानवता का अधिकार प्रदान करते हैं? क्या वे हमारे माताओं के लिए अच्छी वाणी बोलते हैं? क्या उनकी वाणी आपके धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है? इन प्रश्नों का उत्तर आज आपको जरूर ढूंढना चाहिए। आज आपका वजूद जैसा है कल नहीं था। कौन है जिसने आपको इतना कुछ दिया, जिसके संघर्षों ने आज आपको सक्षम बनाया? कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया जरूर दे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हरिचांद, जय गुरुचांद, जय भीम। धन्यवाद।